हितैषी बंधुओं एवं श्रद्धाशील आप सभी ने अभी भगवान महावीर की मंगलमयी देशना श्रवण की। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी ने इसे प्रस्तुत किया। हम धन्य हुए भगवान की वाणी श्रवण करके। हम अहोभागी हुए प्रभु की वाणी श्रवण करके। बंधु और बहनों, आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी, भगवान ने श्री अंतकृत दशांग सूत्र के इस छठे वर्ग में क्या फरमाया है, उसे जानने और सुनने को आप उत्सुक होंगे। छठे वर्ग की हम चर्चा करें, इससे पूर्व थोड़ी सी चर्चा पांचवें वर्ग की थोड़ी सी फिर करेंगे। बंधुओं, आज पांचवां पर्युषण है, तो पांचवें वर्ग की वाचना कल हुई थी और उसका कुछ भाव हमने शेष रख लिया था, ताकि दिन के हिसाब से हम उसे कह पाए। कल आपने सुना संसार की क्या स्थिति है और अंत क्या है। द्वारिका जैसी सुंदरतम नगरी, स्वर्णमयी, और वह नष्ट हो गई। बचाने का प्रयास श्री कृष्ण ने किया, लेकिन बच नहीं पाए। धन्य हो उन्हें जो समय रहते आत्म कल्याण के महापथ के ऊपर चले गए। उन जाने वालों में जो वर्णन हुआ आपने सुना, 10 महारानियां थी। कृष्ण की 8 महारानियां और 2 पुत्र वध में इन्होंने द्वारिका के नष्ट होने से पहले ही संयम ले लिया था। ये भगवान के चरणों में चली गई थी। उस समय शासन में साध्वी प्रमुखा यक्षा आर्या थी। उनके चरणों में सानिध्य में रहते हुए इन 10 आर्याओं ने महान साधना की। अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया। यूं कहते हैं, दूध का सार मक्खन होता है,
तिलों का सार तैल होता है। जीवन का सार साधना है। सरल शब्दों में कहूं, भक्ति और भजन है, ये जीवन का सार। श्रावक श्राविकाओं, इस सार को प्राप्त कर लो, निकाल लो, अन्यथा समय के साथ सब नष्ट हो जाएगा। इन 10 महासतियों ने जब ऐसा अनुभव किया कि अब शरीर और साधना करने में समर्थ नहीं है, तब इन्होंने अपनी गुरानी से, यक्षा महारिया से पूछा कि हम अंतिम साधना करना चाहती। उन महारिया ने इनकी स्थिति देखकर और भावना को देखकर इनको अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तुम अपनी साधना कर सकती। संतों का जहाँ जिक्र आया तो वहाँ ये आया कि वो पर्वत पर गए, एकांत में गए और वहाँ उन्होंने अपनी अंतिम साधना की। साधियों का जिक्र आया है तो बताना चाहूँगा, साधवियाँ बाहर जंगल में, पर्वत पर एकांत में जाकर अंतिम साधना नहीं करती। ये मकान में ही जहाँ पर हैं वहीं पर ही साधना करती। इन्होंने अपनी अंतिम साधना संसारा स्वीकार किया और फिर आत्मरमण में लग जाती। आत्मरमण करते हुए इन्होंने अपने कर्मों का क्षय किया। कर्मों के नष्ट होने पर फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये चूंकि अंतकृत दशांग सूत्र है तो बंधुओं, अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इधर केवल ज्ञान होता है, कर्म नष्ट होते हैं, और उधर आयुष कर्म पूर्ण होता है। आयुष कर्म पूर्ण हुआ, आत्मा उसी पल शरीर छोड़ देती है। शरीर को छोड़कर आत्मा अपने परम लक्ष्य मुक्ति में जाकर विराजमान हुई। शरीर गिर पड़ा, इसे कहते हैं जीवन पूरा हुआ और उन्होंने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया। वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। उन महान आत्माओं को, उनके संयम और साधना को हम वंदन और नमन करते। जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव सुधर्म स्वामी से वंदन नमन कर प्रश्न किया, गुरुदेव आपने जब फरमाया कि उन महारानियों ने साध्वी जीवन अपना करके आत्म कल्याण किया, मालूम हुआ पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी आत्म कल्याण कर सकती। मालूम हुआ वो भी ऊंची से ऊंची साधना कर सकती। धन्य हो उन्हें, बार बार धन्य हो। गुरुदेव, अब हम आगे सुनना चाहते हैं। आगे हम छठे वर्ग में, मैंने बताया बार बार व्याख्या नहीं, कि ये
जो वर्ग है इनमें आगे पीछे समय के अनुसार किया जाता है। तो आज 5वें पर्युषण में छठे वर्ग की चर्चा की जा रही है। भगवान ने क्या फरमाया ये हम जानना चाहते हैं। आप जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को समझ सकते हैं। उनका मन सुनने और जानने के लिए कितना पिपासु है, कितना कितना अंतर में उनके भाव है। आगे क्या हुआ और कौन महापुरुष हुए, किन्होंने कैसे आत्म कल्याण किया। मैं सोचता हूँ ये जिज्ञासा आप में भी होगी, हम में भी होगी। और कैसे वो कल्याण करते हैं, कौन है वो महापुरुष, उनके बारे में जानना चाहते। सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू इस छठे वर्ग के अंदर 16 महापुरुषों का वर्णन है। कितने भाइयों? 16 महापुरुषों का। सबसे ज्यादा इसी में ही महापुरुषों के चरित्र संकलित हुए। वे 16 महापुरुष कौन थे, उनके पावन और पवित्र नाम क्या थे? सुधर्म स्वामी बताते हैं, क्रमशः आप समझ सकते हैं। मंकाई, किंकम, मुदगरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारद, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित, मेघ, अतिमुक्त, अलक्ष, ये 16 महापुरुष हैं। इन्होंने आत्म कल्याण कैसे किया, इनके जीवन की कथा क्या है, सब अद्भुत और रोचक है। उन कथाओं को आप जानते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू उस समय राजगृही नगर था। अब हम थोड़ा सा कुछ समझना चाहेंगे। 5वें वर्ग तक जो जिन महापुरुषों का जिक्र हुआ, वे 22वें तीर्थंकर के समय के थे। और उसमें ज्यादातर द्वारिका का जिक्र आया, और भी नगरियों का आया, पर द्वारिका का वर्णन आया, बदलपुर का आया और आए। अब यहां से जो वर्णन है वह है भगवान महावीर के युग में जो ये महान आत्माएं जिन्होंने कल्याण किया, उनका जो वर्णन है ये भगवान महावीर के समय का है। कब का है भाइयों, बोलो जरा। हाँ, तो क्यों नहीं फिर जबान पवित्र कर ले। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। अब आ गए हम भगवान महावीर के शासन में। तीर्थंकर में फर्क नहीं होता, ही मैं बहुत बार दोहराता हूँ। वहाँ 22वें तीर्थंकर की चर्चा थी, परम आनंदकारी थी। अब भगवान की चर्चा है, परम आनंदकारी। पर एक सवाल तो है, बीच में 23वें को छोड़ी आए। 22 के बाद 23 की बात कर लेते। पहले तो 1 से लेकर के 22 से 21 तक में कुछ जिक्र नहीं आया, चलो 22 से शुरू कर दिया और 23 का जिक्र कर लेते। बंधुओं, जिन तीर्थंकरों के शासन में जो अंतकृत्य केवली हुए उनका ही तो जिक्र होगा। पार्श्वनाथ के शासन में केवल ज्ञानी अनेक हुए, परंतु अंतकृत्य केवली नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये तो संयोग की बात है। यह तो संयोग की बात, नहीं हुए उनके शासन में। 22वें और 24वें के शासन में हुए, संयोग है। और कोई
न प्रतिबंध है, न कोई और इसमें बात है, संयोग की बात है, तब हुए और तब हुए, नहीं हुए औरों के शासन में, केवल ज्ञानी बहुत हुए। तो अब हम भगवान महावीर की शासन की बात कर रहे हैं। सुधर्म स्वामी बताते उस समय में राजगृही नगर था। राजगृही भगवान महावीर के युग का नगर है। राजगृही उस समय का बहुत प्रसिद्ध भी, संपन्न भी, और कहूं राजनीति का केंद्र और धर्म का केंद्र, दोनों दृष्टियों से केंद्र था। ये उस जमाने की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी राजधानी था और राज की दृष्टि से भी राजधानी था, और कहूं धर्म की दृष्टि से भी राजधानी था। राजगृह का तो बहुत जिक्र आता, बहुत कथाएं हैं, बहुत महापुरुषों के जिक्र है, इसलिए मैंने कहा ये धर्म की भी राजधानी था। राजगृह में पहले जिक्र आता राजा श्रेणी का। राजा श्रेणी वहां पर राज्य करते थे। अभी मामला इतिहास का है कि श्रेणी कौन सी राज परंपरा में हुए, इनका वंश क्या कहलाता था, वो सब विषय नहीं बनेगा। बात इतनी सी है कि राजा श्रेणी का राज्य था। बंधुओं, इस राजगृह में यहाँ मंकाई नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। नाम है मंकाई। कोई पूछे अर्थ, हर चीज के अर्थ नहीं हुआ करते, नाम है नाम, अपने अपने जमाने में जो भी रहे होंगे, और यूं कुछ खींचतान करके करें तो कोई आवश्यकता भी नहीं है।